तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश और प्रकाश के गुण, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल प्रकाश के बारे में और उसके कुछ इम्पोर्टेंट गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि प्रकाश, तो प्रकाश होता क्या है। प्रकाश कुछ नहीं, एक प्रकार का जो होता है ना, ऊर्जा होता है। ठीक है, देखिए ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं और प्रकाश जो होता है ना, एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा? विकिरण। तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होता है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सिंपल सा होता है, आंखों में प्रवेश कर आंखों में प्रवेश कर संवेदना उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका कार्य होता है आंखों में प्रवेश कर संवेदना उत्पन्न करना। बस इतनी सी बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो तो आप प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी परिभाषाओं को समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, उसमें कई प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका पेन हो गया, कॉपी हो गया, आपका बैग, आपका बिस्तर, ये सारी चीजें हैं। परंतु कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा होने के कारण क्या होता है, ये सारी वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन यही कल्पना आप एक्स्ट्रा कीजिए कि आपने क्या किया, एक टॉर्च या एक बल्ब को उस कमरे में जला दिया। तो जलाने से क्या हो गया, आपके जितने भी वस्तु उस कमरे में है, जैसे कि आपका टेबल था, उसके ऊपर रखा हुआ बुक हो गया, या फिर आप ही क्यों ना हो गए, या फिर कोई और चीज़, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये होता है प्रकाश के गुण के कारण, और प्रकाश का गुण और उसके कार्य के कारण। गुण क्या था? गुण होता है ये किसी वस्तु में संवेदना उत्पन्न करना, किसमें? आंखों में। और दूसरा क्या था? यह किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? विकिरण ऊर्जा। तो कैसे दिखाई देता है वस्तु कोई भी? तो क्या होता है, जैसे ही लाइट जलता है तो उससे एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा निकलती है और निकल करके वस्तु से टकराती है, और वस्तु से टकरा करके फिर आती है, आकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद हमारे आंखों में क्या उत्पन्न करती है? संवेदना। और संवेदना उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। और एक और चीज, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? स्वयं नहीं दिखाई देता। इसका काम क्या होता है? केवल वस्तु को दिखाई देने में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या बातें, दो बातें सीखी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका काम क्या होता है, आंखों में प्रवेश कर संवेदना उत्पन्न करना। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु को यह देखने में सहायता करता है। फिर आगे हमने देखा कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। ये क्या होता है? ये किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता करता है या दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रकाश के गुण के बारे में। तो हम इसमें गुण की बात करें या उसकी प्रकृति की बात करें, या फिर गुण या प्रकृति से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं प्रकाश के। हाँ, गुण और प्रकृति से पहले कुछ बातें देख लेते हैं।
नंबर 1 में हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। पहला तो हमने देखा गुण में कि यह स्वयं नहीं दिखाई देता, स्वयं नहीं दिखाई देता। और दूसरा हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है ना, वह सीधी रेखा में, कैसा, सीधी रेखा और फिर तरंग के रूप में चलता है। रूप में, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में और तरंग के रूप में चलता है। सीधी रेखा का मतलब ऐसे सीधी रेखा, परंतु जो सीधी रेखा है ना, तो इस पे इसकी जो मार्ग है वो ऐसे तरंग, ऐसे तरंग के रूप में और सीधी सरल रेखा में चलता है। तो प्रकाश ऐसे चलता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए हम एक चीज जान लेते हैं। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, 3900 एंगस्ट्राम से कितना होती है, 7800 एंगस्ट्राम तक, ठीक है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900, इधर लिख देता हूँ अगर दिखाई ना दे तो, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक, ठीक है। तो ये एक रेंज होती है तरंग दैर्ध्य की। वास्तव में तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, मान लीजिए कि यह एक तरंग है, तो ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग है ना, इसको कहते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे का होता है वो होता है गर्त, और ये दूसरा फिर से क्या हो जाएगा, श्रृंग। तो देखिए, एक ये रहा श्रृंग और एक ये रहा श्रृंग, ठीक है। कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, दो श्रृंग है ना। तो इसी के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, किसी भी तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि प्रकाश क्या है और इसकी तरंग दैर्ध्य। एक और चीज तीसरे गुण में हम देख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सबसे ज्यादा तेज चलता है निर्वात में, ठीक है। निर्वात क्या होता है, निर्वात एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर ना वायु उपस्थित होता है और ना कोई अन्य पदार्थ, ठीक है। तो निर्वात क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जहां पर ना वायु की कुछ मात्रा हो ना किसी अन्य पदार्थ की मात्रा, तो उसमें प्रकाश क्या होता है, सबसे तेज चलता है, ठीक है। और सबसे तेज वो कितने गति से चलता है, वो चलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये चाल का मात्रक होता है। तो वो कितने चाल से चलता है, 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक गुण में 3-4 पॉइंट देख लिया। एक सरल सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में सबसे ज्यादा तेज चलता है, कितना तेज, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा हमने एक और चीज देख लिया कि ये खुद नहीं दिखाई देता, बस वस्तु को दिखाई देने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। अब प्रकाश के कुछ और बातों में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें प्रकाश के दो गुणों के बारे में या दो प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कुछ नहीं होता, अभी अभी हमने देखा कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देता है। तो दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या था कि इस प्रकाश स्रोत से ऊर्जा निकली और ऊर्जा निकल करके क्या हुई, किस कोई वस्तु से टकराई और टकरा कर क्या हुई, हमारी आंखों में आई। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रही है कि कोई एक स्रोत है और उस स्रोत से प्रकाश निकला और उस वस्तु से टकराया और टकरा के आकर हमारे आंखों में प्रवेश किया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही हो पाता है, ठीक है। तो इस नियम में हम
क्या चीज सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। इस नियम में आप बस एक चीज जान लीजिए कि इसके लिए हम एक चिकना तल लेंगे। चिकना तल का मतलब होता है एक प्लेन तल जिसपे प्रकाश अच्छे से चल सके। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चिकना तल ले लिए और उससे हम किसी प्रकाश स्रोत से क्या करेंगे, प्रकाश को उस तल पर आपतित कराएंगे। आपतित कराने का मतलब होता है उस पर गिराना। तो जब हम आपतित कराते हैं तो क्या होता है, उस चिकने तल से टकरा करके प्रकाश क्या होती है, उसी मार्ग में, मतलब जिधर वो, उसी माध्यम में जिधर प्रकाश आ रही है उसी माध्यम में वो क्या होती है, वापस लौटती है। देखो क्या किया हमने, एक चिकना तल लिया, उस चिकने तल पे हमने किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को उत्सर्जित कराकर उस पे डाला, और डाला तो क्या हुआ कि उससे टकरा करके उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। तो इसके लिए इसी पूरी परिघटना को हम एक परिभाषा में बांध दें तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम या प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम परिभाषा में कैसे बांधेंगे, इसके लिए हमने क्या लिया, एक चिकना तल, और क्या किया, एक किरण आपतित कराया। इसको जो आने वाली किरण होती है ना, इसको कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। और जो जाने वाली है उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक है, और जो सतह होता है उसको हम कहते हैं चिकना तल। चिकना तल। और इसमें एक और बिंदु होता है, ये जो आपतित किरण है ना और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीचों बीच अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं ना जो दोनों को एकदम समान कोण पे डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। बस ये 3-4 पॉइंट याद रखिए। जो किरण आ रही है आपतित किरण, जो टकरा कर जा रही है परावर्तित किरण, जो तल है चिकना तल है, और इन दोनों को डिवाइड करने वाली समान कोण पर वो अभिलंब है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या होगी कि जब कोई चिकने तल पर प्रकाश आपतित होता है तो आपतित होने के बाद, कि ऐसे नहीं तो ऐसे देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि किसी भी चिकने तल पर प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं। किसी भी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का उसी मार्ग में वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में 2 नियम बनते हैं। ठीक है, कितने नियम, 2 नियम। नियम नंबर 1 की बात करें तो नियम नंबर 1 में क्या होता है कि हमें अभी अभी हमने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या चीज था, इसमें 3 चीज था। एक आपतित किरण, आपतित, दूसरा परावर्तित, ये दोनों क्या है, किरण है। कौन सी किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और तीसरा क्या था, अभिलंब। ठीक है, तो क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे। एक ही तल का मतलब कि ये जो नीचे का तल है, जो ये चिकना तल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पीछे का बोर्ड है जिस पर हमने ये डायग्राम बनाया है, तो इसमें जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों को हम एक ही बिंदु पे बना रहे हैं, एक ही तल पे बना रहे हैं। तो यही होता है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, इसका दूसरा नियम ये है कि अभी अभी देखा ना कि अभिलंब क्या करता है, इस वाले कोण को इस वाले कोण को समान भागों में बांटने का काम करता है। तो यही दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है ना, इसके साथ जो ये कोण बन रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और जो ये
अभिलंब और परावर्तित किरण है, इसके बीच में बनता है, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। तो दोनों कोणों की बात करें, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये दोनों कोण क्या होते हैं, इन दोनों कोणों का जो मान होता है ना, वो सदैव क्या होता है, बराबर। और यही होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। दो नियम है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही तल पे, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण ये सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में बस इतना ही है। आगे की वीडियो में हम प्रकाश के अन्य गुण के बारे में और अन्य प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।